और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को प्राप्त करना। ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है, एक ही मनोरंजन थोड़ी है। नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेन्द्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो मनोरंजन वाटिका में आओ। तो जो कहता है नहीं, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। महाराज जी, कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। आग लगाओ अंदर, ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है। नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद कोई बात नहीं। अभी कुछ देखा ही नहीं है और बढ़ने लगा चर्बी और मांस और ये सब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे। खून को मथ करके वीर्य बनता है। एक मनोवाह नाड़ी है अंदर, संचालित हो जाती है। कहीं वीर्य नहीं पूरे शरीर में, किसी डॉक्टर से पूछ लेना। जैसे पित्त की थैली, ऐसे कोई वीर्य की थैली नहीं है। वो रक्त को गर्म करके तत्काल वीर्य बनाती है। जैसे वात्सल्य से भर करके गाय के खून से दुग्ध बनता है। बछड़ा ना हुआ हो तो दूध निकालो, थम से बला में बताओ कि 5 लीटर निकला, उसी रक्त से बनता है दूध। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं है। महाराज कुछ महिलाएं डॉक्टर है वो भी सजेस्ट करती है। और जो बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, सैकड़ों ऐसे बच्चे पढ़े वीडियो में जो यहाँ आके कह रहे थे कि अगर आपका मोबाइल से ना सत्संग मिलता तो मैं कर देता। हजारों कमेंट है। हाँ, तुम डॉक्टरों की भी बुद्धि माया से प्रेरित है, क्योंकि बड़े लोगों के द्वारा जब किसी बात का समर्थन मिलता है, वैसे ही हमारा मन राजी है ऐसे गंदे कामों में, ये और राजी हो जाएगा। अच्छा, जो गृहस्थ में माता पिता है वो इस विषय में बच्चों के पास बैठकर समझना नहीं चाहते। बच्चे जिधर बहना चाहते बह रहे हैं, वो इस विषय पर कोई फिल्म है, कुछ वेब सीरीज है जो इसका सपोर्ट करते हैं। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निसंकात् निरापदः। निसंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जप करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा।
उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक हो। 1 घंटा जब किया, अभी देखो हाल पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो, क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से व्यभिचार हो रहा है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि है जिसको हम देखते हैं, उस पर आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना आ जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका, और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू करें। कभी भी कोई भी परस्पर मुस्कुराहट, बातचीत, ऐसे कोई इशारे यदि दिखाई दे तो आप बचो और उसको बचाओ। साधक है, शादी का है, उससे गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगा कि इसकी मुस्कुराहट, इसकी कुछ चेष्टा ऐसी दिखाई दे रही है जो हमारे अंदर कामुकता पैदा कर सकती है, उसको भी बचाओ और स्वयं बचो तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं अंदर की बात। साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहां भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था, दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझ लीजिए। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना सो। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी उड़ती जब वो बात आती कि यार सुख है इसमें, बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते, आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक हो। 1 घंटा जब किया, अभी देखो हाल पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो, क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। अवसर मिला है कि मन को संभाल कर प्रियालाल के चरणों में लगाए, ये जन्म हम सार्थक करेंगे। डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा, तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। और हारिएगा नहीं। आपने यदि गलत संस्कार बना लिए तो हारिए मत, कुछ समय तक बिना चाहे वो अभ्यास आपको गिराएगा, लेकिन आप बिल्कुल नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे शांत हो। भावना ही नष्ट करती। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, मीठा एक पीस बहुत, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट, सब ये सब बंद। बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन के लिए रोटी, दाल, सब्जी पर्याप्त है। जब ब्रह्मचर्य शरीर में हुआ ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है, आग
दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है और आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा। और उस जलन को जो सह गया, यम ही न व्यत्यंते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, उस जलन को जो सह गया सो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रख लेता है। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। राधा राधा राधा। और चूक कहाँ हुई? रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। हार नहीं मानी आज भी हार नहीं मानी, मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव। तो मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य, गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और हम तुमने देखा है ऐसा पहलवान शंकर बाबा, उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए। 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के, बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। कोई नहीं, ब्रह्मचारी के आगे कौन? ब्रह्मचर्य ही महान। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भी भला। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधे करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पानी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हो। अब बोले सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है सदगृह। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके।
किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। हमारे को स्मृति शक्ति चाहिए। हम आज्ञा चक्र पर एकदम ध्यान करें तो दर्द उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कि हमने ब्रह्मचर्य को कहीं समय तक 3 घंटे तक लगातार करने पर होता है। 24 घंटे बच्चा ध्यान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। अब जब यहाँ दृष्टि रखोगे तो जोर यहाँ लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहाँ लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं, झपक नहीं, नासाग्र दृष्टि रखनी। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी, और ब्रह्मचर्य से रखो। भोजन सात्विक हो, आसन में बैठने का अभ्यास हो, पद्मासन, सिद्धासन। ध्यान के लिए सिद्धासन बहुत सरल होता है। गुदाद्वार और मूत्रेंद्री के बीच में रखा जाता है, बाईं एड़ी और दाहिनी एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर जाकर के लगेगी, और दोनों के पंजे दोनों में ऐसे धसे होंगे। ध्यान के लिए सिद्धासन श्रेष्ठ है, और मंत्र सुमिरन समाधि के लिए पद्मासन श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन करो, मोबाइल का दुरुपयोग न करो, और किसी से व्यवहार न रखो। भगवान ने उसको योग्यता दी, वो आगे बढ़ रहा है, अभी हमको भी योग्यता देंगे भगवान तो हम भी आगे बढ़ेंगे। जलन होना ठीक नहीं है, जलन से द्वेष होगा और द्वेष से पाप बन जाएगा। अभी भगवान हमको भी अवसर देंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। ईर्ष्या करना उचित नहीं, जलन करना उचित नहीं, इससे तो फिर अपना पतन हो जाएगा, अपना उत्साह छीन हो जाएगा। अपने हृदय की जलन अपने को डाउन कर देगी। अपने को उत्साह बढ़ाना है, अपने को अभ्यास बढ़ाना है। हमको किसी के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए। अगर हमसे कोई जलन करता है तो वाहेगुरु हमारे साथ, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई। अगर हमारी मृत्यु जिस क्षण है उस क्षण होनी ही है, और जिस क्षण नहीं होनी तो पूरा विश्व लग जाए तो नहीं मार सकता। आप अपनी सोच से दुखी हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी सोच नहीं सुधार पा रहे हैं, उससे जल रहे हैं तो आपको दंड मिल रहा है, आप भोगो उस बात को। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी के प्रति जलन नहीं रखेंगे, कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे वो पता है आदमी जलता है हमसे तो उसके सामने बहुत नम्र रहेंगे, उसको जलाएंगे नहीं, उसके सामने बहुत दैन्य रहेंगे। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी कि तुम मनमानी भोग करो और भगवान को प्राप्त हो। तुम भगवान को प्राप्त हो क्या? और जो रात दिन भजन में लगा है तो गृहस्थ भगवान को प्राप्त हो जाएगा। हम लोग भजन अपने लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए करते हैं। सच्ची मानो ना, हमारा भजन किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए होता है। हम जिस परिवार में पैदा हुए उसका कल्याण, जिसका अन्न खाया उसका कल्याण, जिसका वस्त्र पहनते उसका कल्याण, जिसको देखा उसका कल्याण, जिससे बात की उसका कल्याण। संत कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप है और आप अपना कल्याण कर लो, यही बड़े भाग्य की बात है। त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है। लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, तो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। अच्छा आप सच्ची बताओ, हमारे सामने बैठे हो, क्या हम आपको पराये लग रहे हैं? ऐसा नहीं लगता ना कि ये हमारे हैं, हमारे घर के हैं। तो क्या ऐसा गृहस्थ किसी गृहस्थ से कह सकता है? ऐसा देख सकता है? आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। इसलिए आप सबको ये दिखाई देगा कि बाबा जी पर्सनल मेरे लगते हैं, क्योंकि हमारा कोई नहीं है। और अगर हमारा कोई हो तो अभी ये बात लगना बंद हो जाएगी। इसलिए विरक्त अनिवार्य है, बिना विरक्त के जगत कल्याण नहीं हो सकता।
अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारी बुद्धि प्रवीण होगी। अगर हमारे अंदर नाम जप चल रहा है तो हमको ये विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। अपने मन को बार बार नाम में लगाने से जो ओवर थिंकिंग है, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जो सोचेंगे वो भी हो जाएगा। तो हमको विश्वास होता जाएगा मेरा नाम जप मेरी सामर्थ्य है, मेरा नाम जप मेरी कामनाओं की पूर्ति का उपाय है। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। निहाल कर दिया भगवान। जहाँ एक आदमी पानी देने वाला नहीं था, वहाँ हजारों नौजवान ऐसे खड़े हैं कि कोई पानी पिलाता है, कोई रुमाल से मुंह पोंछता है, कोई हाथ पकड़। एक कदम भी ऐसा नहीं जो मुझे साथ न मिलता। एक एक मिनट हर समय अलर्ट खड़े हुए हैं। ये कौन है? हमें जो भविष्य की चिंता से बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। कैसे किया? वही परमात्मा कर रहा है। वो अपने आप सारी व्यवस्था कर रहा है। हम भगवान को अपना माने हुए हैं और भगवान का नाम जप करते हैं तो हमें भविष्य की चिंता नहीं। उत्तम भक्त का यही लक्षण है। अपने आराध्य देव को देखें। यदि हम हनुमान जी को मानते हैं कि वो हमारे आराध्य देव हैं तो वही सर्वस्व है, दूसरा कोई नहीं है। एक ही परम तत्व है, चाहे उसे जो कहें। वो लीला के लिए सेवक बना हुआ है, लीला के लिए स्वामी बना हुआ है। हनुमान जी कौन है? स्वयं रुद्र हैं, स्वयं शिव हैं। हनुमान जी को पसंद क्या है? हम जिससे प्यार करते हैं उसकी पसंद देखते हैं, उसकी रुचि देखते हैं। हनुमान जी को सिया राम नाम पसंद है। हनुमान जी महाराज आंसू बहाते हुए जहाँ जहाँ नाम कीर्तन होता है हरि का, जहाँ उनके पावन चरित्र का गायन होता है, वहाँ वहाँ उपस्थित होते हैं। सर्वत्र उपस्थिति अपने ही आराध्य देव की। देखें, हनुमान जी की उपासना में एक सावधानी रखनी है। अधीन करने की बात न सोचे, शक्ति स्वरूप में, नहीं तो इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, फिर वो मतलब बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाएगी। हनुमान जी को अपने आराध्य देव के रूप में देखा जाए। जब हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो वो अपनी रति नहीं प्रदान करेंगे। अंतिम बात मान लेना, वो श्री राम की रति प्रदान करेंगे, क्योंकि वो जिस पर प्रसन्न होते हैं, राम जी का प्रेम, वो उसको प्रदान कर देते हैं। और राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसे हनुमान जी के चरणों में निश्चित प्रेम हो जाता है। जब तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलेगा तो डिवोर्स चलेगा, पक्का चलेगा, बहुत जोर से चलेगा। 4 होटलों का भोजन जब जवान में लग जाता है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही 4 पुरुषों को बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये है क्या? वो लड़की अपने पति के साथ रह पाएगी? भ्रष्ट पुरुष हो, भ्रष्ट स्त्री हो, कैसे रह पाओगे? ये भारत है, विदेश थोड़ी है। गंदी बातें जब तक बंद नहीं होंगी तब तक डिवोर्स बंद नहीं होगा। बच्चों, अपने जीवन को संभालो। नवीन अवस्था में आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे तो आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। लिव इन रिलेशन, इतना गंदा आचरण। अरे ये शरीर है, ये छोटी अवस्था से जो बच्चे हस्त में तुम गंदी बातें कर रहे ना, सामर्थ्य नहीं रह जाती उनको गृहस्थी के लायक। एक आदमी तम्बाकू खाने लगे, तम्बाकू की लत छोड़ना कठिन है, फिर ये बड़े बड़े विषय कैसे छूट सकते हैं? अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं कि तुम अच्छे आचरणों की तरफ कदम बढ़ा सको। बुरे आचरण आपके ऊपर छा जाएंगे। नियमावली न टूटने पावे, बिल्कुल पक्का। आप कुछ वर्षों तक नियम आप पकड़े रहिए, फिर नियम आपको पकड़ लेगा। नियम किसे कहते हैं? आपका शरीर पवित्र रहना चाहिए, वस्त्र पवित्र रहने चाहिए। पहले बाहर की पवित्रता को संभालो, फिर हृदय की पवित्रता की तरफ। मन से निरपेक्ष होना परम पवित्र होने वाली बात है। मन से निरपेक्ष तभी जब राधा राधा चल रहा है, नाम चल रहा है। राक्षसी भोजन पाओगे और तुम ब्रह्मचारी बनोगे, कदापि नहीं। नियम से चलो। जिसकी आसक्ति हो गई दिनचर्या में वही उत्तम उपासक है। अगर 3 बजे से आपकी दिनचर्या है तो 2:45 बजे आप आके बैठो, कष्ट हो या कुछ, जो दिनचर्या है वो दिनचर्या है। वही दिनचर्या हमारा भगवान है, दिनचर्या ही हमारा स्वरूप है, दिनचर्या ही हमारी तपश्चर्या है। उसके लिए प्रमाद नहीं होता। नियम का वही मतलब है कि कितना भी कष्ट आवे, आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। स्त्री और पुरुष का जो संयोग विधान शास्त्रीय है वो संतानोत्पत्ति के लिए है, ना कि केवल मनोरंजन के लिए। तभी उसका जीवन ब्रह्मचर्य परायण, स्वस्थ नियम और संयम में आना चाहिए। अभी अनुभव कर लें तो कर लेने, कुछ दिन बाद हमारी बात याद कर लेना, हाथ कुछ नहीं लगेगा। कौन सा सुख है? दुर्गंध और मल भरा हुआ है, वहीं से तुम्हारी गति है। ये आपकी कोई उपज नहीं है, ये आपकी कोई मनपसंद बात नहीं। आपके दिमाग में पूर्व प्रारब्ध वसात ये संस्कार है। इस संस्कार को जीतने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसी संस्कार में मिट जाने के लिए नहीं मिला है। अगर आप जीतते नहीं हैं तो मिटा देगा। ब्रह्मचर्य भी तो एक मार्ग है जिसके द्वारा हम परमात्मा प्राप्ति करें, समाज सेवा करें, जो चाहे वो कर सकते हैं। आप गृहस्थ में रहिए, अच्छे पवित्र आचरण कीजिए,
ब्रह्मचर्य का व्यवहार कीजिए। जैसे हम भोजन पाते हैं तो शौच का वेग आता है, पेशाब का वेग आता है, ऐसे काम का वेग आता है। उस काम के वेग को भजन के द्वारा, हे नाथ हे करुणा में, तो भगवान संभाले हैं तो संभला है, नहीं बालू का बांध है, 1 मिनट में टूट के कहां से कहां पहुंच जाए। मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई हैं। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते हैं। जैसे आप भजन में बैठो तो आप देखो गलत चित्र आ रहे हैं, गलत बातें वो आ नहीं रही। जब हम भजन करते हैं तो मन की वासनाएं निकल रही हैं, चित्र सहित भरी हुई हैं। मन में अनेकों जन्म के पाप और पुण्यों के चित्र भरे हुए हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। कोई सद्वासना होती, कोई दुर्वासना। मन ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।